एवरीवन, वेलकम टू एचएनआर ध्यान। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अब हम आ चुके हैं पार्ट नंबर 4 में। जैसे कि आप सभी को पता है, आईसीटी के क्वेश्चंस हम 100 प्लस क्वेश्चंस के टारगेट को अचीव कर रहे हैं और बहुत जल्द हम उसे कंप्लीट भी कर लेंगे। तो हमारा चौथा पार्ट आ चुका है, फोर्थ पार्ट आ चुका है, जिसमें हम अगेन असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड आईसीटी बेस्ड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सभी, क्योंकि आप सभी के एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं। ठीक है। उससे पहले मैं आप सभी को यहाँ पे बता देती हूँ, हमारे प्लेटफॉर्म पे, एचएन अध्ययन के प्लेटफॉर्म पे पेड कोर्सेज में सामान्य अध्ययन का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो 60 डेज का जो उद्धार बैच है वो आप बाय कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, बिकॉज आप सभी का जो एग्जाम है वो कहा जा रहा है 14 और 15 के आसपास हो सकता है फेब में। ठीक है। सो उसी के चलते यहाँ पे हमने कोर्स को लॉन्च किया है, जो कि आपका उद्धार बैच है। तो ये बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, आप सभी इस बैच का पार्ट बन सकते हैं। और इसका जो फीचर्स है, वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट है, सीरीज वीडियो सेशन, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, दैट इज ऑन एचएन अध्ययन, और बहुत ही अफोर्डेबल है। 400-500 में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। साइड बाय साइड अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवन चयन का जो कल्याण बैच है वो भी लॉन्च हो चुका है हिंदी साहित्य का। तो उसके फीचर्स क्या क्या है? कंप्लीट क्लासेस, मॉक टेस्ट है, सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म में मिल रहा है। तो अगर आप हिंदी के स्टूडेंट्स हैं तो हिंदी का बैच आप अलग ले सकते हैं, और सामान्य अध्ययन का बैच जो है वो आप अलग ले सकते हैं। और अगर आप दोनों ही आपके सब्जेक्ट है, मतलब हिंदी साहित्य आपका मेन सब्जेक्ट है, स्पेशलाइजेशन है, तो आप दोनों को कॉम्बो बैच में ले सकते हैं। ठीक है। कॉम्बो बैच भी आपको मिल जाएगा, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं एचएन अध्ययन की ऐप को, एंड आपको वहां पे सारा प्रोवाइड हो जाएगा। वहां पे स्क्रीन पे आप सभी को असिस्टेंट प्रोफेसर के जो बैचेस हैं वो सारे अवेलेबल हो जाएंगे। जो भी आप लेना चाहें अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप एचएन अध्ययन के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है रिलेटेड टू एनी अदर टॉपिक, या कोई क्वेरी है रिलेटेड टू द कोर्स, तो आप सभी इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है एचएन अध्ययन का, तो आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पे और 20% और ऑफ मिल जाएगा, अप टू 20% और ऑफ मिल जाएगा। सो आप PK93 रेफरल कोड को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको ना नीचे बोला जाएगा कि कोड को यूज करें, तो आप PK93 रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज नोन एज अ फादर ऑफ एआई? फादर ऑफ एआई कौन है, मतलब किसे कहा जाता है पिता ऑफ एआई? एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आज के सेशन में आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे, और चैट जीटीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो द हियर द आंसर इज 3, दैट इज जॉन मैकेर्थी। ठीक है, जॉन मैकेर्थी। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है एक्चुअल में? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है? क्या करता है? इंप्रूव करता है और डेवलप करता है इंटेलिजेंट मशीन्स में, है ना? डेवलप करता है इंटेलिजेंट मशीन में। तो इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्र में इसका उद्देश्य यही है कि बुद्धिमान मशीनों को विकसित करना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन, व्हाट डज चैट जीटीपी? जीटीपी स्टैंड्स फॉर, व्हाट इज जीटीपी स्टैंड्स फॉर? ठीक है। सो हियर द आंसर इज जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर इज द राइट आंसर। ठीक है। 49 क्वेश्चन, विच ईयर वॉज चैट जीटीपी फर्स्ट रिलीज? पहली बार किस वर्ष में चैट जीटीपी को पहली बार रिलीज किया गया था? तो इट वॉज ऑन 2022। 2022 में चैट जीटीपी को सबसे पहले लॉन्च किया गया और रिलीज किया गया। हु डेवलप चैट जीटीपी? चैट जीटीपी को किसने डेवलप किया? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ओपन एआई, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंपनी है, उसने चैट जीटीपी को रिलीज किया और बनाया, डेवलप किया। ठीक है। 51 क्वेश्चन, व्हाट इज वेब टेक्नोलॉजी? व्हाट इज वेब टेक्नोलॉजी? एक्चुअल में जो वेब टेक्नोलॉजी है वो क्या है? देखिए, वेब टेक्नोलॉजी ना एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, मैं कह सकती हूँ, या ऐसे टूल्स है जो क्रिएट करती हैं सारी सारी वेब, वर्ल्ड वाइड वेब को। ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड वेब जो भी आपका www है, उसके क्रिएशन को या उसकी डिलीवरी को, उसके कंटेंट को
ये टूल डेवलप करता है और टेक्निक्स को डेवलप करता है। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन। ठीक है। वेब टेक्निक क्या है, वेब टेक्नोलॉजी क्या है? तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसकी सामग्री बनाने में और उसके वितरण करने के लिए उपयोग करने वाले उपकरणों और तकनीकों को संग्रह करता है, एक साथ जोड़ता है। 52 क्वेश्चन। Who was the first individual to coin the semantic web? सिमेंटिक वेब किसने डेवलप किया पहली बार? सिमेंटिक वेब क्या होता है? जो लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है, लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है। तो वो कौन है? टिम बर्नर ली। टिम बर्नर ली ने आपका वेब डेवलप किया, वेब 1.0 2.0 यही उन्होंने डेवलप किया, तो वो सिमेंटिक वेब हो जाता है। ठीक। 53 क्वेश्चन। which characteristics is not applicable distinctly for the web 3 या 3.0 बोल सकते हैं। तो कौन सा यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है? दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन वो एक है जो कि प्रॉपरली सबके लिए कॉमन है, ठीक है, सभी जगह पे सभी क्षेत्रों पे ये कॉमन हो जाएगा, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। यहाँ पर कम्युनिकेशन हो सकता है, ओनरशिप हो सकता है और गति स्पीड पे भी ये काम करता है। तो वेब 3.0 की ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है डिसेंट्रलाइजेशन में। ठीक है। 54 क्वेश्चन। हाउ इज वेब 3 इज डिफरेंट फ्रॉम वेब 2? वेब 3 जो है, वेब 3.0 इज डिफरेंट फ्रॉम हाउ वेब 3.0 इज डिफरेंट फ्रॉम वेब 2.0। तो किस तरीके से अलग है? इसीलिए अलग है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वेब 2.0 का, वो कंट्रोल और ओनरशिप पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि वो 3.0 पे बिलीव करता है। मतलब 3.0 क्या करता है? कंट्रोल पे काम करता है, ओनरशिप पे काम करता है। जो डेटा है वो उसका उसी पर्टिकुलर पर्सन का है डेटा, तो वो ओनरशिप पे काम करता है वेब 3.0। बट 2.0 की बात करते हैं तो ये आपका बेसिकली ओनरशिप पे बिलीव नहीं करता। ठीक है। 50th क्वेश्चन एंड आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का। विथ रेफरेंस ऑफ द 3.0 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा 3.0 के रेफरेंस में बेस्ट स्टेटमेंट है? तो ये क्या करता है? ये 3.0 डेवलप करता है कंट्रोल ऑफ द ओन डेटा, जो हमने अभी बात की इससे पहले वाले पॉइंट में। ठीक है, कंट्रोल ओनरशिप को डेवलप करेगा। 3.0 ब्लॉकचेन सोशल नेटवर्क भी बनाता है। ब्लॉकचेन सोशल नेटवर्क मतलब अलग अलग नेटवर्किंग के साइड नेटवर्क्स के साथ सोशली इंटरैक्ट करता है, सोशली इंटरैक्ट करता है। ठीक है, हम किसी भी इंडिविजुअल से इंटरैक्ट कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। 3.0 ही कलेक्टिवली यूजर को डेवलप करता है, ना कि कॉर्पोरेशन को डेवलप करेगा। तो सभी यूजर को एकत्रित करता है। तो इसीलिए यहाँ पर चौथा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। होप आप सभी को यहाँ पे सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। 50 क्वेश्चंस का हमारा टारगेट आज के सेशन में अचीव होता है। आज के क्वेश्चंस इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने वेब वाले सारे क्वेश्चंस लिए हैं और साथ ही साथ आपने देखा होगा चैट जीटीपी से रिलेटेड, एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि ये बहुत आजकल डिमांड में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ये इसलिए डिमांड में है। तो इसीलिए इन सारे क्वेश्चन, इन टॉपिक्स को जरूर से आप लोग करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट करने वाले हैं आप सभी को एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि जो मेजर टॉपिक्स होते हैं, जो आजकल के डिमांडेड टॉपिक्स होते हैं, उनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आप सभी को। ठीक है, तो इसीलिए सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीटली आप सभी को समझाए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं और इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आऊंगी मैं। थोड़ा सा और ब्रॉडली हम समझने वाले हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को, तो फिर हम उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से करेंगे। यहाँ पर आप हमारे ये बैचेस, जो पेड बैचेस है असिस्टेंट प्रोफेसर और जो आपका कल्याण बैच है हिंदी साहित्य का, तो आप वो बाय कर सकते हैं। सामान्य अध्ययन और हिंदी साहित्य के कॉम्बो बैचेस भी हैं, तो आप वहाँ प्ले स्टोर पे जाकर प्ले स्टोर से एचएन अध्ययन को डाउनलोड करके, ऐप को डाउनलोड करके एंड वहां से आप इस रेफरल कोड को यूज करके 20% और ऑफ पा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये रेफरल कोड जरूर लगाइएगा, इससे क्या होगा, आपको 20% और ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा आपको रेट कम में मिल जाएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।